दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी आपके बिना आपका मायका अधूरा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आज सुबह से ही कावेरी जी बहुत उत्साही थी। हो भी क्यों ना, आखिर आज बरसों बाद उनके भाई परिवार सहित उनसे मिलने जो आ रहे हैं। सालों पहले बेटे की शादी में किसी बात पर मायके और ससुराल वालों के बीच अनबन हो गई। सब जानते समझते हुए भी कावेरी जी को अपना ससुराली सुनना पड़ता। यही तो हो जाती है हम लड़कियों की मजबूरी। शादी के बाद मायका दूसरे स्थान पर हो जाता है। ससुराल वालों की चाहे कितनी भी गलती हो, लेकिन उनके खिलाफ जाकर मायके वालों से रिश्ता नहीं रख पाते। कावेरी जी भाई की पसंद का सारा खाना अपनी नजरों के सामने अपनी दोनों बहुओं से तैयार करवा रही हैं। छोटी बहू दीदी आज अचानक से मामा जी ने आने की खबर की। मम्मी जी तो बहुत खुश है, लेकिन पापा जी कुछ उखड़े उखड़े नजर आ रहे हैं। बड़ी बहू: हाँ छोटी, तुम्हारी शादी में उस छोटी सी बात का बतखड़ बनने के बाद पापा जी ने मम्मी जी के सामने ये सुनाव रखा कि वह यहाँ तो इस घर परिवार को सुने या अपने मायके से रिश्ता रखे। औरत की मजबूरी पति और बच्चों को कैसे छोड़ दे। मामा जी ने खुद ही अपने कदम पीछे करके अपनी बहन की ये उलझन सुलझा दी। दोनों बहुओं की बातें कावेरी जी के कानों में भी पड़ जाती और वह उस पल को कोसने लगती हैं जब बिना किसी वजह के उनके मायके वालों को बेइज्जत करके बेटे की शादी से बाहर निकाला गया था और वह सिर्फ मुख्य दर्शक बनी आंसू बहा रही थी। वजह सिर्फ इतनी थी कि दोनों तरफ के बच्चों में किसी बात को लेकर बहस हो गई और बड़ों ने, कावेरी जी के ससुराल वालों ने इसे अपनी इज्जत का मुद्दा बना दिया। उन्होंने कावेरी जी के मायके वालों की तुरंत ही शादी से बाहर जाने को कहा, अन्यथा वह लोग शादी का हिस्सा नहीं बनेंगे। कावेरी जी के पति अपने परिवार को समझाने की वजह उनके मायके वालों को खरी खोटी सुनाने लगी। कावेरी जी और ना सहा गया। उन्होंने हाथ जोड़कर अपने भाई भाभी और भी ससुरे भाई बहन सभी को माफी मांगी। अपनी बहन का घर परिवार टूटता हुआ कोई नहीं देख सकता और उस रात सभी लोग बिना कुछ खाए पिए ही शादी के हॉल से ही वापस चले गए। शादी तो धूमधाम से हो गई, लेकिन एक औरत मायके और ससुराल के बीच पिस गई। लगभग 2 महीने के बाद राखी का त्योहार आया। कावेरी जी के पति ने उन्हें साफ मायके जाकर राखी बांधने से इनकार कर दिया। उन्होंने डाक से राखी भेज दी, लेकिन किसी से भी फोन करके कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। भाई ने बहन की परेशानी को भाप लिया या शायद उन्होंने भी अपनी इज्जत को महत्व देकर कभी बहन से बात करने की कोशिश ना की। सभी बच्चे आपस में जुड़े थे। कावेरी जी को मायके के हर साल मिलते रहते थे। मन का परिंदा तो हर रोज मायके की गलियों में उड़ान भर आता था, लेकिन 3 सालों से उन्होंने परिस्थितियों, रिवाजों और सबकी खुशियों के पिंजड़े में खुद को कैद कर रखा था। पति को नाराज करके मायके नहीं जा सकती थी। एक छोटी सी गलतफहमी कितना विकराल रूप ले सकती है, हम सभी इससे अच्छी तरह से अवगत है। खास तौर पर अगर बहू के मायके वालों की तरफ से कोई गलतफहमी हो जाए, फिर तो ताऊ उम्र उसके पैरों में बेड़ियां पड़ जाती हैं। आज 3 सालों के बाद भाई भाभी अचानक उनसे मिलने उनके घर आ रहे। मन में पति के व्यवहार को लेकर बहुत सारी शंकाएं हैं, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना भी है कि भाई भाभी की कोशिश सफल हो जाए और सारे मन मुटाव मिट जाए। गाड़ी के हॉर्न से कावेरी जी की तंद्रा टूटती है और वह वर्तमान समय से वापस आती हैं। दोनों बेटे और छोटी बेटी उत्सुकता और खुशी के साथ मामी मामा ममेरे भाई भाभी और दोनों बहुएं प्रणाम करके आशीर्वाद लेती हैं, लेकिन मामा जी की
नजरें तो सिर्फ दूर खड़ी अपने बयान पर टिकी है। कब वो अपने बचपन का नाम सुनकर कावेरी जी एक छोटी बच्ची की तरह दौड़कर अपने भाई के गले लग गई। वहां खड़ा हर कोई इस भावुक नजारे को देख रहा था। दोनों भाई गले मिलकर आंसू बहा रहे थे। कुछ पलों में ही पिछले कई सालों के सारे गीले शिकवे मिट गए। कावेरी जी अपने भाई और भाभी का हाथ पकड़कर उनको ड्राइंग रूम तक लेकर आई। वहां अपने पति को देखकर उनके कदम ठिठक गए। उनके भतीजे और बहू ने आगे बढ़कर पैर से तो फल स्वरूप आशीर्वाद के शब्द सुनकर सभी की झिझक थोड़ी कम हुई और कावेरी जी के भाई ने भी आगे बढ़कर प्रणाम किया तो बदले में उनके पति ने उनके भाई को गले से लगा लिया। कावेरी जी आश्चर्य से उन्हें देख रही थी तो उन्हें आंखों से आश्वस्त की तो क्या कि सब ठीक है। इतना झगड़ा, इतनी लड़ाई, इतना मन मुटाव, इतनी दूरियां, लेकिन सच्चे रिश्ते तो कुछ भी नहीं टिकता। अरे आप सब रोते ही रहोगे या मुझसे भी मिलोगे? अब खुशी दिन की मेहमान हूँ मैं बस यहाँ पर। ये कावेरी जी की भतीजी प्रांशी। हाँ कहो, तेरी भतीजी बिल्कुल तेरा ही स्वरूप है। इसी ने हमें सही गलत की पहचान कराई और जिद पर अड़ गई कि अगर बुआ नहीं आएगी तो वह शादी नहीं करेगी। इसी की जिद के कारण मैं यहाँ आने की हिम्मत जुटा पाया। कावेरी जी ने आगे बढ़कर अपनी भतीजी को गले से लगा लिया और उसका धन्यवाद प्रकट किया। बुआ, एक बेटी के आए बिना घर की दूसरी बेटी की डोली कैसे उठ सकती है? जब तक आप मेरे हाथ में कंगन नहीं बांधोगी मुझे हल्दी कैसे लगेगी? आओगी ना बुआ मेरी शादी में? क्यों नहीं आएगी? अरे तुम्हारी बुआ अपना नेक छोड़ थोड़ी ना देगी। क्यों जी, सही कहा ना मैंने? कावेरी जी ने अपने पति की ओर मुखातिब होकर कहा। हाँ, और उन्होंने सहमति में सर हिला दिया। सारा परिवार खुशी खुशी साथ में खाना खाने बैठ गया और सभी मिलजुल कर हंसी मजाक कर रहे थे। दोस्तों, सच में इतना ही आसान होता है अपने रिश्तों को बसाना। बस एक छोटा सा कदम हमें आगे बढ़ाना होता है और सब कुछ खुद ब खुद हो जाता है। हम सभी अपने अहम के पीछे इतना दब जाते हैं कि वह एक छोटा सा कदम हमें मीलों दूर लगता है। इससे रिश्तों में दूरियां बढ़ती ही जाती हैं।